आज 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम पहुंची जनपद मुरादाबाद की विकासखंड ठाकुरद्वारा के गांव बालापुर में, जहां संवाददाता लोकेश सिंह ने की ग्राउंड रिपोर्ट और ग्रामीणों से बात की विकास के मुद्दों पर। ग्रामीणों ने बताया कि बालापुर में ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में बहुत विकास कार्य कराया। ग्राम पंचायत में सभी सड़कें बनाई, स्कूल व पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अच्छी सामग्री से करवाया। आज ग्राम पंचायत में अधिकतर रास्ते आरसीसी युक्त हैं। ग्राम पंचायत के चारों गांव में कहीं भी किसी तरह की गंदगी नहीं है। इससे पहले 50 साल में ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जो इन 5 सालों में ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह ने करा दिया। महेंद्र सिंह ने सभी गांव की जनता का सम्मान किया, जो गरीब असहाय लोग हैं उनका हमेशा साथ दिया। गांव में भ्रष्टाचार को बढ़ने से भी रोका। जहां जिन लोगों को आवास व शौचालय मिले हैं उनसे भी कभी किसी तरह की पैसे की मांग नहीं की। महेंद्र सिंह जैसे ग्राम प्रधान बहुत ही कम मिलते हैं जो सिर्फ गांव की जनता के बारे में सोचते हैं। इस बार भी जनता महेंद्र सिंह को ही प्रत्याशी चुनना चाहती है। वहीं पूर्व महेंद्र सिंह ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताया और कहा गांव की जनता ऐसा प्रत्याशी चुने जो गांव में विकास करा सके। इस बार भी अगर जनता मेरी पत्नी को चुनती है, मैं गांव में पहले से भी अधिक विकास कार्य कराऊंगा। यही मेरी प्राथमिकता है। आने वाला कल जनता के लिए और भी अच्छा होगा। इस समय हम मौजूद हैं बालापुर ग्राम प्रधान जी के पास में, जो महेंद्र सिंह जी हैं। ये गांव लगता है ठाकुरद्वारा ब्लॉक में। यहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और यहाँ देखा है कि किस तरह से इन्होंने विकास कार्य अपने गांव में कराया है। अच्छा विकास कार्य इनका रहा है। तो चलिएगा इन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है इतना विकास कार्य कराने का। सर, मैं जैसे कि हमने अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जी। आपने अपने यहाँ जो आपकी ग्राम पंचायत लगती है, कितने गांव लगते हैं आपके यहाँ? ग्राम पंचायत में मेरे 4 मंजरे लगते हैं। मड़ी अमीरपुर, बिठवाडेर, गंगाधरपुर और बालापुर। बालापुर के नाम से ये ग्राम पंचायत है। अच्छा सर, अरे यहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो देखा कि आपने विकास कार्य मतलब बहुत अच्छा कराया है। 5 सालों में जितना विकास कार्य कराया है कि गाँव वालों का कहना है कि आज तक मतलब 50 साल में ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। जो भी लोगों ने कहा है, मेरे गांव की सम्मानित जनता ने कहा, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या मकसद रहा है इतने विकास कार्य कराना? आज से पहले जितने भी प्रधान बने हैं, आप खुद समझदार हो कि पैसा नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, यानी मन गढ़ंत बातें करते थे, यानी कि धरातल पर उतारना नहीं चाहते थे। कार्य जब भी आता था उस कार्य को धरातल पर लाने के लिए अपनी सोच और अपना मन बढ़िया करना पड़ता है जी। अच्छा, इस तरह का आपका विकास कार्य रहा है तो आपने मतलब जिस तरह की शिक्षा यहाँ आ रही है, शिक्षा प्रणाली पे किस तरह से यहाँ ध्यान रहा? शिक्षा की प्रणाली पर मैं बराबर स्कूलों में गया, टीचरों से मिला, उन्होंने मेरा सहयोग करा और जहाँ तक मेरा प्रयास रहा बच्चों को मिड डे मील देखना, बढ़िया उन्होंने खाना खुलवाया जी। और बच्चों के लिए नीचे बैठते थे बच्चे जी स्कूलों में जी। मेरे द्वारा बच्चों को मेज उपलब्ध कराई गई, ये भी मेरे कार्यकाल में हुआ जी। और 5 सालों में अगर जो आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट करी है, खुद देखा, ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय मेरे द्वारा बनवाया गया जी। 200 शौचालय पात्र लाभार्थी यानी कि जो गरीब है उनको उपलब्ध कराए गए। 235 शौचालय। अच्छा, 235 शौचालय जो भारत सरकार का उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जी जी। अच्छा सर, जैसे कि जो आवास के लिए गरीब लोग थे उनसे भी हमने संपर्क किया तो किसी ने भी धारने का कोई आरोप नहीं लगाया। कितने ऐसे आवास आपने दिलाए थे? मैंने पहली जो 2011 की जनगणना के अनुसार जी, उसमें जो पात्र लाभार्थी थे उसमें से 7 आवास पहले दिलवा चुके हैं। अच्छा, टोटल कितने आवास? और अब 20 आवास अब थे, उसमें से भी यानी कि छटनी होती है जी जी। छटनी क्या जो पात्र व्यक्ति होता है उसी को दिया जाता है, वो नहीं गरीब को देना चाहिए जी। मेरी सोच भी यही काम करती है कि गरीब को ही लाभ मिलना चाहिए जी। मैं लगभग अब जो लिस्ट आई है जी उसमें 6 आवासों की किस्त आ चुकी है और अभी 8 शेष है। 8 से मतलब लगभग मिला के 25-30 आवास जो आपने यहाँ बनवा दिए।
राजनीति होती है जाति बिरादरी को लेकर, लेकिन आपके यहाँ हमने भी जब देखा है तो कोई भी जाति बिरादरी का कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है, निष्पक्ष होकर आपने विकास ही करा। मैंने कभी भी किसी जाति धर्म के साथ दुर्व्यवहार नहीं करा होगा। मान सम्मान मेरे यहाँ कोई भी 5 गांव से यदि कोई बच्चा भी आया है तो उससे भी पानी जरूर मिला होगा, चाय जरूर मिली होगी जी। मान सम्मान पूरा मान दिया सम्मान पूरा दिया हुआ। अच्छा सर, इस समय जैसे कि आरोप लगाते हैं जो उम्मीदवार हैं, प्रधानों पे आरोप लगाते हैं, और आपके यहाँ भी कुछ जनता है जैसे आरोप लगाती है, कुछ उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वही आरोप ज्यादा लगाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये लोकतंत्र है, आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी किसी पे भी प्रत्याशी आएंगे जाएंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन मेरा जो विश्वास है मेरी जनता का, मैं आज भी फिर विश्वास दिला रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने चुना था 5 सालों के लिए जी। मैं जनता की निगाह में भी, आज भी आपने ग्राउंड रिपोर्ट करी है, मेरे द्वारा गांव में रास्ते बनवाए गए, सार्वजनिक शौचालय तुमने देखा ही है, बालापुर में नाला निर्माण, स्कूल की बाउंड्री वॉल, स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए मेज, मड़ई अमीरपुर के प्राथमिक स्कूल में हेडपंप रिपोर्ट कराया, कूड़ेनाथ बाबा के स्थान पर भी टंकी लगवाई और एक हेडपंप रिपोर्ट कराया, मेरे द्वारा मेरे कार्यकाल में हुआ। और बच्चों के पीने के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था, और मनरेगा में जितने भी लाभार्थी आते हैं जी, उनको भरपूर 5 सालों में इतना आज तक रोजगार नहीं मिला होगा जितना मेरे कार्यकाल में मिला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ शहरी जनता को, पंचायत की, कि यदि मेरी पत्नी, जैसा सुनना हूँ कि सामान्य सीट आने वाली आई है जी जी जी, तो मैं विश्वास, मेरा भी कोई सपना है पंचायत के लिए, अच्छा, कि कुछ सपने रह गए हैं, जी। यानी कार्य अधूरे रह गए। जी। कुछ लोगों के सपने होते हैं कि हमें महेंद्र से उम्मीद है जी। कि और प्रधान से आज तक न करा। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि अगर जो मैं प्रधान बनता हूं या मेरी पत्नी प्रधान बनती है तो पंचायत के लिए जो भी रास्ता रह गया है, जी, कोई भी मेरी पंचायत का आदमी ये ना सोचे कि महेंद्र सिंह हमारे यहाँ का रास्ता नहीं बना पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो भी रास्ते रह गए हैं वो इन 5 सालों में पूरे हो जाएंगे। और जो भी सपने मेरे भी, यानी कि मुझे भी ये होता है कि मैं मुख्यमंत्री पुरस्कार लाने की कोशिश कर रहा था पिछले साल जी, उसमें मेरा चयन होते होते 5 नंबरों से नीचे रह गया। और मेरा तो कोशिश ये रहती कि जी अच्छा काम हो, सबका साथ सबका विकास, जैसा मोदी जी योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वैसा ही मेरा मानना है कि जो भी काम हो पंचायत के अंदर किसी के साथ भेदभाव ना हो। जातीय समीकरण आते रहते जाते रहते, कोई भी जाति के साथ जाति वो ना करा कि वोट हम इसे देंगे, हम इस जातिवाद का, ये कुछ नहीं। यानी कि आदमी काम करने वाला होना चाहिए, पंचायत को चमकाने वाला होना चाहिए, पंचायत का नाम ऊपर भी जाना चाहिए। मैंने पिछले साल प्रयास करा, आपको अभी बताया रहा था कि मुख्यमंत्री पुरस्कार में जाते जाते थोड़ा सा ही चयन होने से रहा पंचायत का, तो मुझे तो गर्व होता है कि मेरे भी बच्चे यो कहते कि हमारा बाप जो है पुरस्कार लेकर आए थे मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से। अच्छा चलिएगा, अब ठीक है सर, लेकिन आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या आप जिस तरह से आपने विकास कार्य कराया, अगर आपकी वाइफ उम्मीदवार हैं इस बार चुनाव में, वो जीत जाती है, तो इसी तरह से आप विकास? बिल्कुल जनता को विश्वास के साथ आश्वस्त करता हूँ कि जो भी कार्य करूँगा निष्पक्ष करूँगा, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, मध्यम है तो मध्यम की श्रेणी में, और उच्च आदमी है तो उच्च की श्रेणी में, उसी प्रगति पर कार्य होंगे जो भी। अच्छा सर, एक बार अब मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे कि उम्मीदवार सभी हैं यहाँ आपके गांव में भी कई सारे उम्मीदवार हैं, तो आप अपने गांव की, अपने जो ग्राम पंचायत की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से अपील करूंगा, हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि जैसे 5 साल पहले आपने मुझे प्रधान बनाया था, ऐसी यदि मेरी पत्नी को प्रधान बनाते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जो भी मुझसे होगा इस पंचायत के लिए वो भरसक प्रयास करूंगा। यानी कि जितना मुझसे होगा, जो भी जहाँ से भी जिले से और जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से, यानी कि क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से वो कार्य में खींच के लाऊंगा। कुछ लोगों ने मांग करी कि प्रधान जी शमशान नहीं बना, मैं बोला शमशान भी बनेगा भाई। प्रधान जी रास्ते रह गए, मतलब विश्वास रखो, 5 साल का समय, इतना मुझे भी नहीं पता था
कि एकदम 5 साल ऐसे निकल जाएंगे जी जी कि सपने अधूरे रह जी जाएंगे। जी आने वाले 5 साल विकास के लिए और आगे विकास के लिए यदि जनता समय देगी जी तो मैं आप सामने हूँ, आपने ग्राउंड रिपोर्ट करी है मेरे पंचायत में घूम कर, जी मैं जनता के सामने खरा उतरना चाहूँगा। प्रत्याशी आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देखें कि कौन प्रत्याशी बढ़िया काम करता है। किसी ने 2 पैसे तो ना दिए रिश्वत के मुझे, और मेरा ब्लॉक से भी इतना अच्छा नाता रहा है, यानी कि BDO साहब से, ADO साहब से, जय साहब से, और मेरा नहीं, मेरा ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी हैं जी हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा व्यवहार उन्हों का रहा हमारे प्रति, और उन्हों की ही दम पे हम काम लाए हैं अपनी पंचायत में, और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ ऐसे ही काम